Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, today we will study the objective of diplomacy. So, let us start our topic. Broadly speaking, diplomacy seeks to secure two types of primary objective for the nation it represents. स्टूडेंट्स, व्यापक रूप से ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है या इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी always works to secure the goals of national interest as defined by the foreign policy. Students, political ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी में हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी में जो गोल्स डिफाइंड करा गया है, डिप्लोमेसी उन्हीं गोल्स को सिक्योर करने की कोशिश करती है। इट ऑलवेज वर्क्स फॉर इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट ओवर अदर स्टेट्स, और ये हमेशा दूसरे राष्ट्र पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। It uses persuasion, promises of rewards and other such means for this purpose. और ऐसा करने के लिए यानी कि एक स्टेट्स को दूसरे स्टेट्स पर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए डिप्लोमेसी परसुएशन का सहारा लेती है, प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड्स का सहारा लेती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए ये यूज करती है। थ्रू नेशनल नेगोशिएशंस इट सीक्स टू जस्टिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। ये नेशनल नेगोशिएशंस के जरिए, डिप्लोमेसी नेशनल नेगोशिएशंस के जरिए अपने राष्ट्र के फॉरेन पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। यानी अगर किसी राष्ट्र ने नेशनल अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है तो डिप्लोमेसी अपनी उस पॉलिसी को, जो उसके पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स जो उसने बना रखे हैं उसमें कि ये मेरे गोल्स हैं, उसको जस्टिफाई करने的लगी रहती है। इट सीक्स टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ अदर नेशंस। डिप्लोमेसी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ स्थापित करने की कोशिश करती है। हमेशा ये बढ़ावा देती है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के बीच फ्रेंडशिप हो, कोऑपरेशन हो। Second number is non-political objective of diplomacy. The interdependence among nations is the most important and valuable fact of international living. स्टूडेंट्स, राष्ट्रों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए। इंटरनेशनल लिविंग के लिए राष्ट्रों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, निर्भरता बहुत ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। Each nation depends upon
others for economic and industrial links and trade. हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और ट्रेड लिंक के जरिए डिपेंड होता है। यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपने इकोनॉमिक के लिए डिपेंड रहेगा, इंडस्ट्रियल लिंक्स के लिए रहेगा, ट्रेड के लिए डिपेंड रहता है। डिप्लोमेसी ऑलवेज सीक्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड कल्चरल लिंक्स ऑफ द नेशन विथ अदर नेशंस। डिप्लोमेसी हमेशा चाहता है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों के साथ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और कल्चरल संबंध बना रहे। डिप्लोमेसी डिपेंड्स अपॉन पीसफुल मीन्स, persuasive methods for the nation, and this is indeed an important non-political objective of diplomacy. डिप्लोमेसी का मुख्य उद्देश्य होता है शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखना। परसुएसिव मेथड के जरिए एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ प्रेम, मोहब्बत और शांतिपूर्ण तरीके से रहना। और ये जो है डिप्लोमेसी, यही जो है वो डिप्लोमेसी को नॉन पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी पीसफुल माहौल हो, परसुएसिव मेथड्स हो, ये नॉन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी उद्देश्य होता है। थैंक यू।